नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी सच 24 न्यूज़ के साथ। देखते रहिए सच्ची खबरें। आज देवलापार महावितरण कंपनी में बीजेपी जनता पार्टी की तरफ से बीज बिल माफ़ करने के लिए और ताला ठोको आंदोलन किया जा रहा है। आज हम देवलापार के एमसीबी ऑफिस, महावितरण कंपनी के एमसीबी ऑफिस के सामने है। इसके जस्ट बाजू में बीजेपी के कुछ पदाधिकारी, माजी आमदार और बीजेपी कार्यालय के काफ़ी लोग यहाँ पर हल्ला बोल आंदोलन कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी क्या मांगे हैं और वो इस आंदोलन को कहाँ तक लेके जाएंगे। आंदोलन में आए हुए माजी आमदार श्री मल्लिकार्जुन रेड्डी से और उनके पदाधिकारी से कि यह आंदोलन वो क्यों कर रहे हैं, ये जो आंदोलन है वो किस लिए किया जा रहा है। देखिए, महावितरण कंपनी एमएससीबी के ओर से पूरे महाराष्ट्र में जो जनवरी मार्च से लेकर जून महीने अगस्त तक अधिक के बिल जो लोगों को बिल दिया गया है, गरीबों को जिनके यहाँ सिंगल फेस मीटर है और उनके यहाँ एक बल्ब जलता है, उनके यहाँ एक पंखा है, ऐसे लोगों को हज़ारों रुपए का बिल आया हुआ है। वो गरीब लोग कहाँ से भरेंगे हज़ारों रुपए का बिल। माननीय ऊर्जा मंत्री नितिन राउत साहब ने बोले थे कि हम 100 यूनिट 200 300 यूनिट तक बिजली माफ़ करेंगे कोरोना काल में ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया था कि भैया बिल माफ़ करेंगे, तो वो माफ़ नहीं हुआ क्या अभी तक। ऊर्जा मंत्री ने अपने स्टेटमेंट को वापस लिया और फिर से वो कह रहे हैं कि अभी जो बिल जिनके बाकी है, थकित जिनका पेंडिंग है, अगर उन्होंने बिल नहीं भरा तो उनका लाइन काट दी जाएगी। हम महाविकास आघाड़ी सरकार से निवेदन करते, कोरोना काल में जब कोरोना का संकट था देश में, राज्य में, उस समय गरीब परिस्थिति के किसान भाई, किसान मजदूर और जो मोल करनी और जो मोल मजदूर वर्ग, इन लोगों के जो बिल है उनको अनेक हजारों रुपए का बिल आया हुआ है, लाखों रुपए। हम चाहते कि एक तो बिलों का संशोधन हो या बिल की कटौती हो, उसमें बिल में जो स्लैब रेट दिया हुआ है उसमें भी गड़बड़ी हुई है। गरीब आदमी कहाँ से 10,000 15,000 का बिल भरेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पहले उनको बिल 500-1000 रुपये का आता था, 3 महीने में 500 रुपये का बिल, उनको 5,000 का बिल आया हुआ है। कहाँ से भर पाएंगे। सरकारी कर्मचारी भी, जो कि खाजगी कर्मचारी, वो भर लेंगे, व्यापारी भर लेंगे, पर गरीब आदमी कहाँ से भर पाएगा, किसान कहाँ से भर पाएगा। देवलापार मंडल में कितने लोगों को अतिरिक्त बिल आया है। देवलापार मंडल में हजारों लोगों को बिल अतिरिक्त आया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी मांग है कि देवलापार आदिवासी क्षेत्र है, कभी कभी यहाँ लाइन रहती नहीं, अनेक समय पे घंटों भर लाइन बंद रहती है। हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ये देखिए बिल कितने बड़े बड़े बिल आए हुए हैं यहाँ पर में, होली करेंगे, हम जलाएंगे। ये बिल जो है बड़े बड़े बिल आए हुए हैं यहाँ पर में। हम चाहते हैं कि भाई ये बिल जो है, इतने बड़े बिल कैसे भरेंगे लोग। ये देखिए ये बिल, ये गरीब आदमी के लिए 3,000 रुपए का बिल आया हुआ है। कहाँ से भरेंगे 3,000 रुपए का बिल। 3,020 ये 3,020 रुपए का बिल है। तो आदमी डर के मारे इधर उधर से उधार मांगकर, लोगों के कर्ज मांगकर वो अपने बिल भर रहे। ये कब तक चलेगा ऐसा। हम चाहते हैं कि गरीब के लिए 100 यूनिट और 300 यूनिट तक के उसमें कटौती होना चाहिए, 100 यूनिट तक माफ होना चाहिए। माननीय ऊर्जा मंत्री नितिन राउत साहब ने 100 यूनिट तक उन्होंने घोषणा की थी माफ करेंगे। अब वो केंद्र से डिमांड कर रहे हैं, केंद्र सरकार देंगी तो हम देंगे। अभी राज्य में आपकी सरकार है, 3 पक्ष की सरकार है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना का मुख्यमंत्री है माननीय आपके उद्धव जी ठाकरे साहब। ऊर्जा मंत्री माननीय नितिन राउत जी नागपुर से, हमारे विदर्भ से। हम निवेदन करते हैं कि गरीबों के प्रति आपने थोड़ी सी सहूलियत देना चाहिए, और आपको जो भी करना है, आप इंडस्ट्री के ऊपर अधिक भार देना है, और कहा आपको क्या करना है। आप इंडस्ट्री को सब्सिडी देते, उद्योगों को सब्सिडी देते, जो बंद पड़े उद्योगों को आप सब्सिडी दे रहे, सहूलतें दे रहे। और जो घरगुती कनेक्शन है, जो झोपड़ी में रहता है, उस आदमी किराए से रहता है, वो आदमी को तुम 1,000 रुपये का बिल भेज रहे, ये हमारे मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में सभी, जहाँ महावितरण कंपनी के, जहाँ पर बीज केंद्र है, जहाँ पर उनके ऑफिस कार्यालय है, जहाँ पर उनके अभियंता का, वहाँ पर हम बीज बिल यहाँ पर होली जलाकर हम उसका निषेध कर रहे हैं।
महावितरण कंपनी का भी, महाविकास आघाड़ी सरकार का भी हम निषेध करते हैं। हम जनता की जो मांग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी अनेक आंदोलन हो चुके, उनके साथ आया। इतर पार्टी उनके लोग भी कह रहे, शेतकरी संगठन के लोग भी कह रहे कभी बीज बिल जो 6 महीने के जो कोरोना काल के माफ होना चाहिए। हम यही निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, नहीं तो ये आंदोलन हम आगे आने वाले समय पे तीव्र आंदोलन के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से होगा। देवलापार में हमारे आज अनेक आदिवासी भाई यहाँ पर उपस्थित है, इन सबके माध्यम से हम निवेदन करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी देवलापार मंडल तीव्र आंदोलन के आगे हम भूमिका हमारी रहेगी। जल्दी से जल्दी निर्णय होने को ना, और जो ज़्यादा का बिल है उसको कम करके, और जो कम जो खपत हुई है 100 यूनिट तक उसके माफ होना चाहिए, 300 यूनिट तक उसमें दर में कमी होना चाहिए, ये हम निवेदन करते हैं। धन्यवाद। है माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी साहब जो इस आंदोलन के मुख्य भूमिका पे यहाँ पे मौजूद थे। महाविकास आघाडी सरकारचा महाविकास आघाडी सरकारचा महाविकास आघाडी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महाविकास आघाडी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस तरीके से जलाई जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से इलेक्ट्रिक बिल की होली। किसानों सर 24 से मैं मुकेश तिवारी। बीजेपी की तरफ हुए वाले मोर्चे का निवेदन देते हुए सहायक अभियंता माल्य जी को जो निवेदन दिए है उसमें क्या लिखा गया और माल्य जी की तरफ से क्या उनका कहना है ये जानते हैं। अपने देवलापार मंडल में कितने कनेक्शन काटे गए सर अभी तक बिजली बिल ज़्यादा रहने के कारण? मतलब कब अभी कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, हाँ। कोविड के बाद ना, कोविड के बाद कोई भी एक कनेक्शन काटा नहीं गया अपने तरफ से। बीजेपी से सरकार की तरफ या बीजेपी के जो कार्यकर्ता है इनके थ्रू जो आंदोलन किया जा रहा है ये किस विषय पर? ये जैसे उन्होंने अपने को निवेदन दिया है, उन्होंने बोल रहे कोविड-19 में जो लोगों के बिल है वो बिल माफ कर दिया जाए, ऐसा उनका। आपके कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ प्रस्ताव अभी तक कुछ है? ऐसा कुछ प्रस्ताव अभी तक आया नहीं है, और जो भी जो आया है वो उसके लिए ऊपर हम देख देंगे। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया बिल की जो मात्रा है वो ज़्यादा लगा के भेजी जा रही है, उसके लिए नहीं, बिल सबके बराबर है। जो भी लॉकडाउन पीरियड में बिल नहीं रीडिंग नहीं हो पाई थी, तो उसकी रीडिंग बाद में होने के बाद वो बिल अपन ने दुरुस्त भी करके दे दी है सबको। ऊर्जा मंत्री की तरफ से कहा गया था कि भैया ये कोविड के टाइम पे जो बिल वगैरह आए थे वो माफ़ किए जाएंगे, उसके लिए कोई आपकी कंपनी की तरफ से कोई प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री के थ्रू भेजा गया है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा कुछ आया नहीं है। आगे आने की कोई संभावना? बता नहीं सकता। ये है देवलापाड़ मंडल के सहायक अभियंता